नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय एवीएस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी नर्सिंग की 26th क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज, अलग अलग डिजीज होते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी भी इन्फेक्शस डिजीज का बॉडी के अंदर एक्सपोजर होना और उसके फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होना इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। यानी कि कोई भी इन्फेक्शस डिजीज हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है, उसका एक्सपोजर होना, एक्सपोज का मतलब कि पता चलना या फर्स्ट साइन सिम्टम उसकी या फर्स्ट साइन सिम्टम उसका अपीयर होना, दिखाई देना, क्या कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। कोई भी इन्फेक्शन डिजीज हो जाती है तो उनके साइन सिम्टम अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला साइन सिम्टम किसी भी डिजीज का शो होना क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इस अलग अलग डिजीज कंडीशन के अंदर इनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। और कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी डिजीज़ दे देंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो बच्चों के अंदर जो होती हैं सबसे मेन तो वही हैं जो हमारे चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, रुबेला है, मम्स है, इन्फ्लुएंजा है। ज़्यादातर बच्चों के अंदर होने वाली डिजीज़ हैं। वैसे बाकी और भी हैं, टीबी वगैरह, सार्स है, ये और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन हैं जो बच्चों के जो हम जो 6 किलर डिजीज बोलते हैं उनके विरुद्ध हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा वो हैं इनके अंदर। तो सबसे पहले है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 16 दिन के बीच में। कितना होता है, 14 से 16 दिन के बीच में होता है चिकन पॉक्स का। यानी कि चिकन पॉक्स का बच्चे के अंदर एक्सपोज होना और उसका फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होना कब तक होता है, 14 से 16 दिन के बीच में वो अपना फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर कर देती है। मीजल्स है, खसरा जिसको बोलते हैं, 10 से 14 दिन का टाइम होता है। रूबेला है, 14 से 21 दिन का टाइम होता है। ये एक साथ तो कभी भी याद नहीं होंगे कि किस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। अगर हम 3-3 या 4-4 करके डेली याद करेंगे तो ये याद रह जाएगा हमें। इतनी बड़ी चौड़ी कहानी नहीं है कि याद नहीं होंगे। जैसे 3 दिन, एक दिन में 3 याद कर लिए, अगले दिन में 3 याद कर लिए अलग टॉपिक के साथ, तो ये याद रह जाएगा। ठीक है। रुबेला है 14 से 21 दिन का टाइम, मम्स है 14 से 21 दिन का टाइम। दोनों क्या है, सेम है। दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सेम। रुबेला और मम्स, MMR, मिजल्स मम्स रुबेला। ठीक है। तो MMR आ गया। ये MMR के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, MMR, यानी कि ये MMR ये हो जाएगा हमारा 14 से 21 दिन, और ये हो जाएगा हमारा मिजल्स हो जाएगा 10 से 14 दिन। फिर ये 14 से 21 दिन हो जाएगा हमारा मम्स और रूबेला, और मिजल्स हो जाएगा हमारा 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसे ही ट्रिक से हमें याद करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंजा होता है 18 से 72 घंटे। इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 18 से 72 घंटे का टाइम। सिफिलिस, ये सिफिलिस क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका टाइम होता है 9 से 90 दिन तक का। सिफिलिस का टाइम कितना होता है, 9 से 90 दिन तक का टाइम होता है। कोलेरा हावर्स टू 5 डेज, यानी कि कुछ 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, कुछ घंटे से लेके और 5 दिन तक का होता है कोलेरा, जिसको हैजा बोलते हैं। जिसके अंदर किसी के अंदर भी हो जाता है तो वोमिटिंग और डायरिया ज़्यादा होती हैं इसके अंदर। वोमिटिंग और प्लस इसके अंदर क्या होता है, डायरिया होता है, डायरिया होती है। ठीक है। ये कुछ घंटे से लेके 5 डेज तक का इसके अंदर टाइम होता है। टाइफाइड होता है ये 10 से 14 दिन, 10 से 14 दिन। मिजल्स जो होता है उसके बराबर टाइफाइड क्या है, फीवर होता है ये टाइफाइड। ठीक है। इसके अंदर फीवर सबसे ज़्यादा आती है, कंटिन्यू फीवर रहती है इसके अंदर। 10 से 14 दिन का इसके अंदर टाइम होता है। ठीक है। रेबीज है, किसकी वजह से होता है, डॉग के काटने से होता है। ठीक है।
तो ये होता है 3 से 8 वीक्स का टाइम होता है इसके अंदर, 3 से 8 दिन, 8 वीक्स का टाइम होता है। यानी कि 21 दिन से लेके, अगर दिन की बात करें तो ये होता है 21 दिन से लेके और 56 डेज तक, 56 डेज तक इतना टाइम पीरियड होता है रेबीज का। जापानी इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस के अंदर इंसेफेले का मतलब होता है जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं, और लाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जो ब्रेन के जो टिश्यू हों उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। और ये होता है 5 से 15 दिन का। जो जापानी इंसेफेलाइटिस जो बच्चों के अंदर एक सीवियर डिजीज है वो होती है, जो 5 से 15 दिन तक का इसके अंदर टाइम होता है। डिप्थीरिया होता है, इसके अंदर 2 से लेके 6 दिन का टाइम होता है, 2 से 6 दिन का टाइम होता है। और इसको बोलते हैं एलिफेंट्स लेग। इसके डिप्थीरिया के अंदर जो पैर है वो क्या हो जाएगा, एलिफेंट जैसा स्वेलोड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एलिफेंट्स लेग भी बोल सकते हैं या एलिफेंट फुट भी बोल सकते हैं डिप्थीरिया को। वुफिंग कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं, 7 से 14 दिन का टाइम होता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का टाइम होता है 21 से लेके 42 दिन तक का टाइम। 21 से वीक्स के अंदर बात करें तो 3 to 6 वीक्स तक होता है, लेकिन अगर डेज के अंदर बात करें तो 21 दिन से लेके 42 दिन तक का इसके अंदर टीबी का टाइम होता है। यानी कि हम सभी को पता है कि टीबी टेस्ट कब करवाते हैं, जब कंटिन्यू फीवर आ रही है, वेट लॉस हो रहा है और 15 दिन तक कंटिन्यू उसको फीवर आ रही है किसी भी पर्सन को, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्पुटम टेस्ट के लिए उसको एडवाइस करते हैं। क्योंकि 15 दिन अगर कंटिन्यू उसको खांसी आ रही है, फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो उसके हम, और बुखार भी कब आती है, इवनिंग टाइम में ज़्यादा आती है, तो उसके लिए हम स्पुटम टेस्ट के लिए क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। ठीक है। पोलियो, पोलियो का इंक्यूबेशन होता है 7 से 14 दिन का टाइम। और सार्स होता है, सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज हो जाती है ये, यानी कि सांस की प्रॉब्लम हो जाती है लंग्स के अंदर, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग या शॉर्ट ब्रीथ, इस तरह के साइन सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 3 से 5 दिन के अंदर ही अपना फर्स्ट साइन सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जैसे ही फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सांस लेने में दिक्कत और खांसी आना और सांस का फूलना, वोमिटिंग होना, इस तरह की, ये बड़ों के अंदर भी हो सकती है और छोटों के अंदर भी हो सकती है, किसी के अंदर भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम एक होता है इन्फेक्शन, एक होती है यानी कि इन्फेक्शन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अंदर जाना बॉडी के अंदर, और वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, उसको इन्फेक्शन बोल देंगे। एक होता है डिजीज, यानी कि किसी भी बीमारी का हमारे शरीर के अंदर होना। एक होता है सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है एक डिजीज के साथ बहुत सारी डिजीज उसके अंदर जुड़ जाती हैं और बहुत सारे साइन सिम्टम अपीयर होने लग जाते हैं, वो सिंड्रोम का रूप धारण कर लेता है, वो डिजीज है वो सिंड्रोम बन जाएगी, यानी कि अदर्स जो हमारे सिस्टम हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो अपना इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन के अंदर अंदर ही वो अपने क्या कर देगा, साइन सिम्टम अपीयर कर देगा। आज के लिए इतना ही, बाकी डिजीज और भी हैं, वो बाकी कभी एक दिन फिर क्लास ले लेंगे बीच में, फिर बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतनी हमारे पास 15 जो डिजीज हैं उनके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पढ़ा है। एक क्लास कभी फिर बीच में ले लेंगे, एक बार इनको रिवाइज कर लेना। धन्यवाद।